इरफान साहब ज़रा स्ट्राइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं 7 स्टार वॉचेस डी ग्राउंड फैसलाबाद से एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग बहुत हैरान हो रहे होंगे कि ये किस तरह की वीडियो का आगाज़ हुआ है। तो जी मैं आपको बता दूं, आज हमारी रवायती वीडियो नहीं है। आज हम जा रहे हैं घंटा घर, और इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि फैसलाबाद का जो मशहूर घंटा घर है, इसकी जो इंतज़ामिया है वो जिन साहब के पास है, उनसे हमारी मुलाकात हुई, बात हुई। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें घंटा घर का अंदर का व्यू कराया जाए। ये डेफिनेटली बहुत सारी नौजवान नस्ल के लिए, और जो इवन सीनियर लोग भी हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज तक ये नहीं जानते कि घंटा घर अंदर से कैसा है। ऑब्वियसली बाहर से तो हम इस वक्त कचहरी बाज़ार के अंदर एंटर हो चुके हैं। कचहरी बाज़ार फैसलाबाद में घंटा घर के गिर्द जो 8 बाज़ार हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा मारूफ और सबसे ज़्यादा मसरूफ़ बाज़ार है। तो हम इस वक्त घंटा घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, और यहाँ कचहरी बाज़ार के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 11:15 का टाइम है। तो हम यहाँ पर कचहरी बाज़ार में गाड़ी पार्क कर देते हैं, और अभी थोड़ी देर में आपको घंटा घर की जानिब लेकर चलते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। चलें जी तो व्यूअर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं घंटा घर के बिल्कुल अहाते के अंदर, और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त घंटा घर के हम अहाते के अंदर मौजूद हैं। और इसके गिर्द ये आपको अलमारूफ 8 बाज़ार नज़र आ रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं जानता तो ये जो फैसलाबाद सिटी है, ये 1904 में आबाद हुआ, सन 1904 के अंदर। और इसके गिर्द ये 8 बाज़ार जो है वो डेवलप किए गए, डिज़ाइन किए गए, जिसमें आप देख सकते हैं। कुछ मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू देता हूँ। ये एक बाज़ार है, इस बाज़ार को हम कहते हैं जी कारखाना बाज़ार। और इसके साथ ये वाला जो बाज़ार है, ये है रेल बाज़ार, और ये है कचहरी बाज़ार। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक चीज़ और गाइड कर दूं कि आप इसमें एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो कचहरी बाज़ार है, इसका नाम कचहरी बाज़ार इसलिए है कि ये सीधा कचहरियों की तरफ जाता है। ये ज़िला कचहरी जो है इस शहर में, वो मेरे बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रही होगी अगर डे टाइम हो तो। इसी तरह जो भवाना बाज़ार है, रेल बाज़ार है, ये रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको रेल बाज़ार का नाम दिया गया है। और ये है कारखाना बाज़ार, और ये क्योंकि कारखाने वाली सारी मार्केट की तरफ जाता है, और कारखाने में इस्तेमाल होने वाला जितना सामान है वो इसी तरफ से आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मोंटगोमरी बाज़ार, और फिर दूसरी साइड पे भवाना बाज़ार, और इसी तरह अमीपुर बाज़ार, अमीपुर बाज़ार और भवाना बाज़ार भी इसी तरह अमीपुर बंगले की तरफ जो जाता है बाज़ार, वो जो है उसको हम अमीपुर बाज़ार कहते हैं। जो भवाना सिटी की तरफ जाता है उसको हम भवाना बाज़ार कहते हैं। और जो मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूं, भवाना बाज़ार ये आप देख सकते हैं इस साइड पे है, और उसके बाद ये अमीपुर बाज़ार आ गया, और ये आ गया जी चिन्योट बाज़ार। यहाँ से आप क्लियर देख नहीं सकेंगे। चिन्योट बाज़ार का नाम चिन्योट बाज़ार इस वजह से है क्योंकि ये सीधा ज़िला चिन्योट की तरफ जाता है। और इसी तरह ये आ गया जी झंग बाज़ार, ये इसका रुख क्योंकि झंग सिटी की तरफ है इसलिए इसका नाम झंग बाज़ार है। और वो दूसरी साइड पे अगर आप देख सकें यहाँ पे करके, तो ये मोंटगोमरी बाज़ार आ जाता है। साहिवाल सिटी जो है, इसका पुराना नाम मोंटगोमरी था, तो उसके नाम के ऊपर इस बाज़ार का नाम मोंटगोमरी बाज़ार है। क्योंकि प्री पार्टीशन आपको पता है ये सारा इलाका अंग्रेज़ों के रूल के अंडर था, तो ये जो घंटा घर है, ये भी इसके गिर्द जो 8 बाज़ार बने, ये उसी तरह जिस तरह इनके फ़्लैग के ऊपर बरतानिया के, आप जिसको कह सकें फ़्लैग जिसको हम यूनियन जैक का फ़्लैग कहते हैं, उसके ऊपर जिस तरह 8 लकीरें हैं, उसी की बेस के ऊपर घंटा घर के गिर्द ये 8 बाज़ार उस दौर में 1904 के अंदर डेवलप किए गए। और इसके अंदर एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है कि जो लकीरें उसके अंदर, यानी ऊपर नीचे दाएं और बाएं, ये वाली जो लकीरें जो थोड़ी सी चौड़ी थी, उसी तरह ये बाज़ार भी उतने ही चौड़े हैं
और जो लकीरें पतली थीं उसी तरह बाज़ार पतले डिज़ाइन किए गए हैं, यानी एक पतला और फिर मोटा बाज़ार, फिर पतला और फिर उसके बाद चौड़ा बाज़ार। इसी तरह हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हिस्ट्री नज़र आती है। ये उसकी आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। दिस टोन वाज लेड बाय हिज ऑनर सर चार्ल्स रिवर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब ऑन नवंबर 14 1903। जी 1903 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर इन्होंने इनाग्रेशन इसकी की है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त है चीज़। तो अभी हमारे साथ मौजूद होंगे इसके मुंतज़िम घंटाघर के, तो हम उससे कुछ बात करते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा इरफान हफीज़ साहब, जो आजकल घंटाघर के इंचार्ज हैं और क्लॉक की मेंटेनेंस के सारे इंतज़ामात इनके सुपुर्द हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। जी इरफान साहब, आप कितनी देर से घंटाघर के इंचार्ज यहाँ पर आप हैं मौजूद, और क्लॉक का इंतज़ाम आप कब से संभाल रहे हैं? भाई ये हमने क्लॉक का जो इंतज़ाम संभाला है वो हमने ये 14 अगस्त जो गुजरी है ना, इससे पहले 10-15 दिन पहले संभाला है। तो इससे पहले ये इंतज़ामात किसी और के हवाले होंगे डेफिनेटली, ये जो हमारी सिटी की इंतज़ामिया है उनके हवाले होंगे। तो आप क्या महसूस किया है आपने, क्या क्लॉक टावर बाहर से और अंदर से सही तौर पे मेंटेन किया जा रहा था? नहीं जी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया जा रहा था। मशीन बिल्कुल जैसे गोरे ने फिट की थी वैसे ही अपनी उसी हालत में फिटिंग थी। इसके काफ़ी सारे पुर्जे डैमेज हो चुके हुए थे। वैसे ही क्लॉक सिर्फ टाइम चलाया हुआ था किसी ने। इसका जो मुकम्मल मैकेनिज़्म है, ट्रैकिंग है, अलार्म है, वो सब कुछ ऑफ किया हुआ था। तो अभी आप जो इस पे वर्किंग कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे पढ़ रहा था कि लंड एंड ब्रोकली कंपनी की इसमें 1905 की या 4 की मशीन इसमें चल रही है, जो कि चाबी वाली मशीन है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मशीन है, और उसको तकरीबन 116 साल हो गए हैं यहाँ वर्किंग ऑर्डर के अंदर। तो इन चीज़ों को तो बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव और बड़ी टेक्निकल किस्म की चीज़ें बनी होती हैं, तो आपके ख़्याल में इन चीज़ों को इस तरह छोड़ा जाना चाहिए जिस तरह हमारी इंतज़ामिया ने इसको बिल्कुल बेआसरा छोड़ा हुआ है? नहीं भाई, इसको एक इम्पोर्टेंट मशीन है, इसको प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए थी, लेकिन जो नहीं हुई। ये मशीन जो है ये बॉम्बे की है, बॉम्बे की कंपनी है लंड एंड ब्रोकली जिसकी मशीन इसमें लगी हुई है? जी जनाब, ये बम्बई की कंपनी है। तो क्या हम इसके ऊपर जाकर, घंटाघर के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह आप मशीन को चाबी देते हैं और इसके इंतज़ामात कैसे मैनेज हो रहे हैं? सिर्फ क्लॉक की हद तक मैं कह रहा हूँ, बाकी बेशक आप ना दिखाइएगा, सिर्फ क्लॉक की हद तक हम देख सकते हैं आपके साथ जाके? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। आ जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ सारा फंक्शन इसका। चलें जी, आए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, हम घंटाघर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मेरा भी ये ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है और ज़बरदस्त ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल है ये मेटल की जो स्टेयर्स हैं ये शायद बाद में बनी होंगी, और बाकी सारी बिल्डिंग इसकी जो है वो ताज बरतानिया के दौर की ही बनी हुई है। अगर वीडियो में थोड़ा सा शेकी सा इफ़ेक्ट आए तो आप इसको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा होगा। ये सारी बिल्डिंग अभी हम जिन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं ये तकरीबन 120 साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं, और मिर्ज़ा इरफान साहब के साथ हम जा रहे हैं। एक चीज़ इन्होंने मुझे अभी ज़िक्र किया है कि मिर्ज़ा इरफान साहब के पास, क्योंकि ये बेसिकली टेक्नीशियन हैं, वॉच टेक्नीशियन हैं, इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ क्लॉक का सेगमेंट है, यानी बाकी चीज़ों की मेंटेनेंस, इसका पेंट वर्क और दीगर मामला जो हैं वो इनके पास नहीं हैं। तो सांस चढ़ गया। सीढ़ियाँ बहुत ऊपर हैं, स्टीप हैं, और हम सीढ़ियों के ऊपर चलते चलते ये ऊपर वाली मंजिल पर आ गए हैं। जी ज़बरदस्त। ये जी हम देख रहे हैं ये कचहरी बाज़ार है। हम इस वक्त घंटाघर के ऊपर आ चुके हैं, और ये आपको रेल बाज़ार नज़र आ रहा है। जी इरफान साहब, ये हम क्या देख रहे हैं जो ये इसके अंदर है? ये वेट है जिसकी, यानी जिनको हम, इसके 3 वेट हैं। अच्छा, ये वो वेट है जो कि पेंडुलम के साथ लगा होता है दरमियान में, बाइंडिंग करना पड़ता है ना। ओ माय गॉड, 10 दिन की इसमें बाइंडिंग है। अगर आप बगौर देख सकें, हो ये वेट्स जो हैं
मेरा ख्याल है कमो बेश इनका वज़न इरफान कितना होगा? 150 किलो एक 150 किलो एक वेट का वज़न है, जो इसकी वेट है। वाइंडिंग करने के बाद इसके टाइम को मैनेज करते हैं। और मैं हैरान हो गया हूँ, कहीं मैं एक वेट नीचे भी छोड़ आया हूँ। हाँ जी। और एक वेट आपको ये भी नज़र आ रहा है, ये पिलर टाइप जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है ये वेट है। बेसिकली जो लोग 120 kg। अच्छा, एक चीज़ मैं दोबारा आपसे डिस्कस करूं, ये मैं बहुत हैरान हूं, ये कितने किलो का है ये इरफान साहब? 120 kg। ये 120 kg का है ये अकेला एक वेट, और ये 150 kg का दूसरा वेट है, गालिबन आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर। और एक वेट कहीं तीसरा रास्ते में हम छोड़ आए हैं। मेरा ख्याल था ये बड़ी ऑर्डिनरी सी मशीन होगी, लेकिन ये तो बड़ी ज़बरदस्त ढांसू किस्म की मशीन है। और ये हम ये आ गया जी हमारा कारखाना बाज़ार। और ये कौन सा बाज़ार आ गया जी? ये झंग बाज़ार आ गया जी, जिसमें आपको चमचमाती हुई रोशनियाँ नज़र आ रही हैं। बहुत खूबसूरत किस्म का यहाँ से मंज़र आप लोग देख सकते हैं। लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन मंज़र बड़ा शानदार है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ। क्योंकि ये पुराना शहर है, लिहाजा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक फुल ज़बरदस्त किस्म की जगह है, जहाँ के ऊपर आपको कढ़ाई गोश्त और फल फ्रूट की रेडियाँ, और यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट और फुल हसल बसल नज़र आ रही है। रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं, जबकि यहाँ पर अभी बिल्कुल दिन है। तो हम वीडियो की जानिब आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं ये हमारे सामने झंग बाज़ार है। रात के तकरीबन 11:15 का टाइम है, और आप यहाँ पर हसल बसल देखें। और इस व्यू की सबसे मज़ेदार बात यह है कि जहाँ पर झंग बाज़ार वाली साइड का डायल लगा हुआ है, ये हम इस वक्त डायल के होल के अंदर से आपको ये शूट करके दिखा रहे हैं। डायल की जगह का साइज़ जो आजकल रेनोवेशन के लिए इन्होंने ओपन किया हुआ है, ये तकरीबन 5.5 फुट है। यानी 5.5 फुट का डायल एक साइड पर ये है, जो झंग बाज़ार वाली साइड पर है, और ये हम उसके अंदर बैठ के आप लोगों के लिए व्यू शूट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम ऊपर वाले फ्लोर पे मौजूद हैं, मतलब अभी सेकंड लास्ट फ्लोर के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका पेंडुलम घंटा घर का। और ये पेंडुलम आपने देखा होगा आम क्लॉकों में तो बहुत छोटा सा होता है, और ये जो मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ, मेरी बहस हो रही है इन टेक्नीशियंस के साथ, ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन 100 kg का होगा, जबकि मेरा अंदाज़ा ये है कि ये 200 kg से ज़्यादा वज़नी होगा। और हम अभी ऊपर चल के देखते हैं। डेफिनेटली इस 200 kg के पेंडुलम को चलाने के लिए बड़ी कोई मेगा साइज़ की मशीन होगी। मेरे जहन में तो वही इतनी सी मशीन है जो क्लॉक के पीछे लगी होती है। ज़ाहिरी बात है हमारा तजर्बा इतना नहीं है, तो हमारे साथ बल्कि इनके एक और टेक्नीशियन मौजूद हैं, मियाँ उबैद साहब। और ये मियाँ उबैद साहब हमारे साथ हैं। अभी इनसे भी चल के हम ऊपर पूछते हैं कि ये मशीन में क्या क्या इसमें कर रहे हैं कस्टमाइजेशंस, और किस तरह करके इसको मैनेज कर रहे हैं। अभी इन्होंने प्लेटफॉर्म भी नया बनाया है इस सारी मशीन को यहाँ पर प्रॉपर अपनी जगह पर रखने के लिए। और ये पेंडुलम मेरे लिए बड़ा हैरत की एक चीज़ है। तो अभी चलते हैं ऊपर और फिर मियाँ उबैद साहब से भी बात करते हैं और इसकी मशीन भी देखते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम इसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद हैं और मेरे होश उड़ गए हैं ये मशीन देख के। और क्योंकि दोबारा मैं बताऊं, मेरे जहन में वो इतनी सी मशीन थी जो क्लॉक के पीछे लगी होती है, और मेरी हैरत का कोई समा नहीं है यहाँ पर ये देख कर के ये सारी जो आपको ट्रैक्टर नुमा एक मशीन नज़र आ रही है, ये घंटा घर के क्लॉक की मशीन है जिसका वज़न भी शायद सैकड़ों केजीज़ में होगा। और इसके अलावा एक इसकी जो साइंटिफिक टेक्निकल बात है कि ये क्लॉक की एक साइड है, जिस तरह कि आपको मैंने बताया ये 8 बाज़ारों की तरफ है, तो ये चारों तरफ 4 क्लॉक्स लग रहे हैं। जिस तरह कि ये आप घंटा घर में देख रहे हैं, इसके राइट कॉर्नर पे एक साइड पे क्लॉक नज़र आता है, इधर से एक साइड पे क्लॉक है, ये एक साइड है, और दूसरी साइड पे एक क्लॉक आपको नज़र आएगा। जो चारों साइड्स इसकी एक ही मशीन से कंट्रोल हो रही हैं, जो ये इस वक्त चल रही हैं। ज़बरदस्त। ये इस वक्त कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम यहाँ पर जारी है। डायल एक साइड का ये देख सकते हैं आप, एक साइड पे यहाँ पे ये डायल है, और यहाँ कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम जारी है इस वक्त। इरफान साहब और इनके चीफ़ टेक्नीशियन मियाँ उबैद साहब यहाँ पर काम में मसरूफ़ हैं, तो हम इनका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे।
और ये इस वक्त यहाँ पर इसके कुछ पार्ट्स वगैरह दिखा रहे हैं। ये मियाँ साहब ये क्या चीज़ है जो आपने पकड़ी हुई है इस वक्त? ये जो इसके डायल की जो सुई है जी, ये ज़रा काइंडली माइक आप थोड़ा पास कर दीजिएगा। ये 3.25 फुट की जो है इसकी मिनट्स वाली जो सुई है, और इसकी जो उमर साहब आप थोड़ा माइक लगा दीजिएगा। कोई बात नहीं। और ये जो है ये आप देख रहे हैं जो इसकी जो आवर्स को शो करते हैं, ये है तकरीबन 2.25 फुट की है ना इसकी ये है। और इसका वजन कितना भी होगा जहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे? जी तकरीबन ये अच्छा अच्छी खासी वजनी है ये। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो ये भी तकरीबन 3 पाव के करीब यानी 750 ग्राम के करीब एक सुई का वजन होगा। और ये कॉपर की बनी हुई सुइयाँ हैं, और ये आपको थोड़ा सा आइडिया उबैद साहब से हो गया होगा कि ये किस तरह टाइम को शो करती हैं। अभी एक्चुअली सारा क्लॉक मेंटेनेंस के प्रोसेस में है। तो ये इरफान साहब आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं कि ये गरारियाँ, और यहाँ पर मुझे एक डायल भी नज़र आ रहा है। ये डायल क्या शो कर रहा है जिस पे बॉम्बे 1904? अच्छा, मशीन का टाइम अंदर से सेट करते हैं। ये लंदन ब्लॉकली का यहाँ पे हमें लोगो नज़र आ रहा है, और यहाँ से पीछे से डायल में से बड़ी ताज़ी हवा भी आ रही है हमें। और इस मशीन का बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक हुजम है और दहशत है इसकी। और मैं देख रहा हूँ लिखा हुआ है 1904 का ये मैन्युफैक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इरफान साहब अगर हम आपसे फरमाइश करें कि इसमें आप हमें कोई थोड़ा सा स्ट्राइक करके दिखा सकते हैं, 3 या 4 को बजाएं इसमें, ज़रा हम इसका देखना चाहते हैं कि साउंड कैसी है। हाँ, साउंड के लिए आप थोड़ा सा इधर को चले जाएंगे, आप इधर जा सकते हैं, थोड़ा सा चाबी जाती तो उसके लिए अभी चले हम ऊपर भी जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा हमें साउंड बजा के दिखाएं कि ये इसमें किस तरह इसकी आवाज़ आती है। ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आजकल अंडर प्रोसेस ऑफ रिपेयर है। और इरफान साहब हमें डेमो दिखाने लगे हैं कि ये बेल किस तरह बजेगी। अभी इसको अभी हमने बंद किया हुआ है, 15 मिनट वाली और 1 मिनट वाली बैल जो है वो बंद की है, तो इसकी रिपेयरिंग हो रही है। अभी उसकी रिपेयरिंग हो रही है। डैमेज से जो नए बनने गए हुए हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कुछ थोड़े बहुत पार्ट्स अभी इसके डैमेज हैं जिसकी वजह से 100% वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, ताहम ये इन प्रोसेस है। हम मीनवाइल देखते हैं कि अगर इसमें हमारी ऊपर से विज़िट करके आने तक अगर ये इस पोजीशन में हो जाए कि दोबारा स्ट्राइक करके हमें दिखा सकें तो हम दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। जी, एक चीज़ और हमने आपसे डिस्कस बार बार हम कर रहे हैं कि ये 1904 की बनी हुई मशीन है जो कि बॉम्बे की बनी हुई है, और गोरों के दौर में यानी ताजे बरतानिया के दौर में यहाँ पर इंस्टॉल की गई। और गुज़श्ता तकरीबन 25 साल से ये बिल्कुल बेयारो मददगार पड़ी थी, बिल्कुल डेड हालत में पड़ी थी। और इत्तफाक से अब जो इरफान साहब और इनके ये भाई मियाँ उबैद साहब ने इसकी रिस्टोरेशन का एक ज़िम्मा लिया है और ये बड़ी तनदही के साथ काम कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4 गरारियाँ लगी हुई हैं जो इसके चारों साइड्स के क्लॉक्स को, यानी ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों तरफ के क्लॉक्स को पैरेलल एक ही वक्त के अंदर लेकर चलती हैं। तो 25-30 साल से बंद पड़ी हुई मशीन के ऊपर सबसे पहले तो मुझे दुख और अफसोस है कि हमारे अरबाब इख्तियार जो सारा दिन यहाँ पर तकरीरें करते हैं और यहाँ पर इंटरव्यूज़ देते हैं और यहाँ तस्वीरें खिंचाते हैं, उनको इतनी तौफीक किसी को भी नहीं हुई कि इसकी तरफ तवज्जो दे सके। एनी हाउ, अब ये इरफान साहब इसकी रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। तो इरफान साहब मुझे आप इसकी स्ट्राइक करके दिखा सकते हैं कि ये स्ट्राइक किस तरह करती है? थोड़ा सा ज़रा हमें दिखाएं मुझे। तो ये अंडरटेकर की जिस तरह एंट्री होती है उससे भी बड़ी मुमासलत रखती है। आप ज़रा करके दिखाएं स्ट्राइक किस तरह होती है, हम भी देखें ज़रा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं वहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है और इसके ऊपर बेल लगी हुई है। हम बेल भी दिखाते हैं अभी आपको। और ये लीवर जो है ऑपरेट होके तो जितने घंटे बजे होते हैं उतनी स्ट्राइक्स करता है। तो ये एक बड़ी शानदार नवादरात में से चीज़ है जो आज आप देख रहे हैं। हम इसके बाद आगे चलते हैं जी। जी, अभी ये इरफान साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको चाबी किस तरह दी जाती है ये हमें करके दिखाएं। तो ये इरफान साहब इसकी चाबी भर के दिखा रहे हैं क्योंकि ये वाइंडिंग वाला क्लॉक है जो घंटा घर है। और मैं देख सकता हूँ कि ये अच्छा खासा मुश्किल एक प्रोसेस है क्योंकि इसकी जो आप ये देखें वेट लिफ्टिंग वायर भी लगी हुई है, ये भी अच्छी खासी मोटी है। और नीचे वेट्स भी हम देख के आए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 150-150 kg का एक वेट है। तो ये बड़ा एक मेरा ख्याल है एक नवादरात में से ये एक चीज़ है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अलग-अलग 3 वेटों की चाबियाँ होती हैं इरफान साहब? जी जनाब। अच्छा, ये अभी हम 3rd वेट की ये वाइंडिंग कर रहे हैं।
और ये तीनों पैरेलल चलती हैं और ये फिर चारों साइड्स के क्लॉक्स को मैनेज करती हैं। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पर मुझे यकीन है कि आज तक किसी कैमरा टीम ने, किसी भी मीडिया टीम ने यहाँ का विज़िट नहीं किया होगा। ये बेसिकली वो 2 घंटियाँ हैं या घंटे हैं जहाँ से घंटा घर की साउंड वेव्स जनरेट होती हैं। और इसके साथ आप ये लाउड स्पीकर सिस्टम देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ एम्पलीफायर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर एक लाउड स्पीकर सिस्टम नज़र आ रहा है, यहाँ पर लाउड स्पीकर नज़र आ रहा है। और जो घंटा घर का टॉप का डोम है वो ये है जी, ये टॉप का डोम है, यानी ये बिल्कुल घंटा घर की अपर इंतहा है। और ये 2 बेल स्ट्राइक्स हैं जो आपको नज़र आती हैं। इरफान साहब ज़रा स्ट्राइक ऑन कीजिए। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा घंटा घर के अंदर का व्यू, रिव्यू और मुकम्मल इसकी सारी हिस्ट्री जो हमने आपके साथ शेयर की। हम एक बार फिर मशकूर हैं जनाब इरफान साहब के, मिर्ज़ा इरफान साहब और उनके चीफ़ टेक्नीशियन मियाँ उबैद साहब के, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर विज़िट करें और इस एक तारीख़ी जगह का आवाम तक मुकम्मल जायज़ा आप लोगों के लिए पेश कर सकें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। 7 स्टार वॉचेस, डी ग्राउंड फैसलाबाद से। अल्लाह हाफ़िज़।